सरकार यहाँ दिल्ली में भी बनाएगी। दोनों स्टेट में बीजेपी की एक तरफ एक छत्रराज होने जा रहा है। योगी जी के साथ सफलता महाकुंभ के साथ है। महाकुंभ का जो आगाज है सनातन का उदय है। इसमें 25 से 30 करोड़ लोग जो स्नान करेंगे मकर संक्रांति से लेकर के बसंत पंचमी के बीच में, अन्यथा शिवरात्रि तक इसकी एक छवि बड़ी मजबूत जाएगी सनातन धर्म के लिए। वर्ष का राजा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, तो प्रधानमंत्री का जो डिसीजन है एक तरफा डिसीजन होगा, कहीं हारने वाला डिसीजन नहीं लेंगे। यानी मंत्री राजा एक हो तो आदमी खूब मनमानी करता है, उसको कोई बीच में रोकने वाला नहीं होता है। मंगल के वर्ष की जो चर्चा हो रही है तो मंगल अग्नि कारक है। अग्निकांड इत्यादि जो पश्चिम कंट्री में है, मुस्लिम कंट्री में है, वो रहेगा। बल्कि मोदी जी के एक सकारात्मक सोच 14 मई से और नवंबर के बीच में रसिया इत्यादि यूक्रेन के युद्ध में शांत करने की रोल अदा करेंगे और उनको समझा के लेके जाएंगे। बल्कि पश्चिम कंट्री और मुस्लिम कंट्री अपने विश्व पटल पे एक कंट्री अपना नाम खत्म कर लेगा। सबसे बड़ी बात इसमें बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि एक मुल्क नाम खत्म हो जाएगा दुनिया के नक्शे से। हाँ करेगा, इसीलिए करेगा जिस तरह यूक्रेन की स्थिति बनी हुई है वो खत्म के कगार पे ही है। और रसिया के साथ जो बल है उनके अपने कुंडली का बल, राष्ट्र का बल और साथ में भारत का बल ऐसा बल है कि भारत की आज करेंसी आप अलग अलग कंट्री में आप देख रहे हैं। भारत की जीडीपी देखिए कितना ग्रोथ कर गया, हमारा आईटी क्षेत्र देखिए, नई पीढ़ी की सोच देखिए। भारत जो कुछ भी संकल्प किया है वो सकारात्मक लेके चला है। इसमें गुरु की कृपा, शनि की कृपा, क्योंकि शनि मीन राशि में जा रहे हैं 29 मार्च के बाद 2.5 वर्ष रहेंगे। तो जो व्यक्ति सनातन को, गुरु को, माता पिता को, धर्म के अनुसरण चलेगा करेगा, उसका जीवन का माने भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति दो बड़ी भविष्यवाणी की है कि बीजेपी की सरकार बने या दूसरा एक मुल्क उसका दुनिया के नक्शे से नाम हट जाएगा। जी मैं शास्त्री जी को कंटिन्यू करना चाहूँगी। जैसे कि अभी तो हमारे विक्रम संवत के राजा मंगल ही हैं और मंत्री शनि हैं, तो अभी भी 3 महीने बाकी हैं हमारा नया विक्रम संवत 2082 आने में। तो अभी इन 3 महीनों में क्या होगा, ऑटोमोबाइल्स के दाम आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे, और जिनके शनि मालिक है यानी कि शराब के दाम महंगे होंगे, पेट्रोल भी महंगा होने को आपको नए साल में दिखाई देगा। महंगाई की मार 25 में झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल। इसके अलावा जब हमारे विक्रम संवत के राजा आएंगे 2082, राजा भी सूर्य और मंत्री भी सूर्य, तो मोदी जी काफ़ी स्ट्रांग लेवल पर रहेंगे, क्योंकि तो मोदी जी खुद राजा हैं और जिनके दशा आ रही है सूर्य नवग्रहों में वो भी राजा हैं। तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए वहाँ पर मिलेंगी। और दूसरी बात, जो ये विश्व स्तर पर युद्ध चल रहे हैं, जब सूर्य राजा बनेंगे तो सारे युद्ध समाप्त हो जाएंगे। वो क्यों समाप्त होंगे, जब राजा आते हैं तो प्रजा में शांति की भावना के लिए आते हैं कि चीज़ों को स्टॉप किया जाए। अब मंगल क्या है, सेनापति है, उनको तो ऑलवेज इंटरेस्ट आता है मार धाड़ करूँ, ये सब करूँ और अग्निकांड जैसी चीज़ें होंगी। लेकिन जब सूर्य विक्रम संवत के राजा बदलेंगे तो सूर्य कहीं ना कहीं इंडिकेट करेंगे कि सब लोग शांति करें, आराम से रहें और युद्ध कम हो। क्योंकि सूर्य देखिए, सूर्य अपनी रोशनी देने में किसी को भेदभाव नहीं करते, चाहे वो 5 स्टार होटल में दे रहे हो, चाहे किसी गरीब की कुटिया में दे रहे हो। सूर्य आत्मा के कारक है। और लास्ट में एक लाइन और बोलना चाहूंगी कि होई सोई जो राम रचि राखा, क्यों करी तरक बढ़ावे शाखा। होना तो वही जो प्रभु राम ने रच रखा है, तो आप सब उनकी शरण में जाइए, निश्चित रूप से मंगल ही मंगल। हमारे तमाम साथी यहाँ पर भी हैं, वो लोग अपने बारे में जाना चाहते हैं। इस वे 2025 कौन सी राष्ट्र के लिए शुभ होगा? देखिए, यहाँ पे आज मैं इंडिया डेली के मीडियम से 2 बहुत बड़ी प्रेडिक्शंस करना चाहती हूँ, जो मैं इंट्यूटिव लेवल पे बता सकती हूँ। एक तो ये कि मोदी जी बहुत बड़े चेंजेस तो लाएंगे, लेकिन इस साल के मध्य में डेफिनेटली उनको अपनी हेल्थ को लेके बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। सितंबर के बाद उनकी हेल्थ में जो है वो काफ़ी गिरावट आ सकती है, जो उन्हें संभल के चलने की बहुत ज़रूरत है। डेफिनेटली महाराष्ट्र में अगर वो जाएंगे तो महाराष्ट्र साइड में उनकी सेहत में ये बदलाव आएंगे। और एक कोई बड़े अभिनेता भी हो सकता है, अमिताभ बच्चन जी की सेहत भी इस साल में साल के अंत तक उनको भी सेहत को लेके बहुत संभलने की ज़रूरत है। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि बहुत सारी राशियाँ हैं, जैसे कि तुला राशि में बहुत बड़े बदलाव आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि शनि और सैटर्न ट्रांजिट में है। और जब सैटर्न ट्रांजिट करता है 26 मार्च को ट्रांजिट करेगा, जुपिटर, सैटर्न, केतु। 25 की लकी राशि कौन सी? जी, इस समय लकी राशि तो देखिए सबके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव साल जाएगा। अगर आपने साल 2023 और 24 में आपने थोड़ा सा संघर्ष किया है, मेहनत की है, तो अब आप
आपको ये साल बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, मेहनत का आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका खुद का घर आप बना सकते हैं। लेकिन फिनेंशियली जहाँ बहुत लोग जो हैं रंक से राजा बनेंगे, बहुत सारे उद्योगपतियों के लिए ये साल बहुत ही पतन का भी हो सकता है, फिनेंशियल डिजास्टर्स हो सकते हैं इस साल, और इन्वायरमेंटल चेंजेस भी बहुत ज़बरदस्त होंगे। पूरे विश्व में जो है सुनामी, पानी से और अग्नि से रिलेटेड जो है बहुत सारी विपदाएं आ सकती हैं। और राशियों की अगर बात करें तो तुला राशि, मीन राशि और एक्वेरियंस के लिए, कुंभ राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये साल 2025 जाने वाला है, जिसमें उनकी शादी के योग, घर खरीदने के योग, यानी कि टोटल रीइंकार्नेशन यानी बुरा बदलाव उनके लिए इंतजार कर रहा है। तो बट कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी आपको डिसीजन नहीं लेने हैं किसी नई पार्टनरशिप के, या कोई फिनेंशियली आपको लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो गए तो आपने बहुत जगह इन्वेस्टमेंट कर ली बिना सोचे समझे, वो आपके लिए घातक हो सकता है। थोड़ा सोच समझ के चलिए। मंगल का साल मंगलमयी होता है लेकिन दंगल भी कराता है। गुस्से पे मार्स का साल है, और मार्स का साल और 9 अंक अपने आप में उत्तेजित करता है, तो थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करने मंगल का साल है तो मंगल दंगल भी कराता है और भी है। सर इस बार कह रहे हैं मैम कि मंगल दंगल कराता है, लेकिन हम अर्थ की बात करें, खेल और सिनेमा की बात करें, तो यहाँ पे इसको लेकर 25 कैसा होने वाला है? देखिए ऐसा है कि मंगल जो है वो स्वास्थ्य के भी ग्रह हैं, व्यायाम के, योग के, प्राणायाम के, स्वस्थता के, सेना के, एडमिनिस्ट्रेशन के, इनका सबका मालिक मंगल है। तो वो जब राजा अपने राज्य पर होता है तो नुकसान कैसे करेगा, सब अच्छा करेगा। और हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि जो क्रूर ग्रह हैं हमारे यहाँ, ये तेज ग्रह और मंदे ग्रह तो अलग भाषा हुई, क्रूर ग्रह के लिए शब्द कहा गया है और नीच ग्रह कहा गया है। अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग उनकी संज्ञा है। तो क्रूर ग्रह थोड़ी शक्ति, तो मंगल अगर सख्त नहीं होगा, सेनापति सख्त नहीं होगा तो राज्य कैसे अच्छा चलेगा। तो इसलिए सेनापति तो मजबूत ही होना चाहिए, और सेनापति जब मजबूत होता है तो आपके देश में रूल्स का राज्य होता है, नियम कानून की सत्ता होती है। ये होने वाली है, इसमें कहाँ आपत्ति है किसी को। और जहाँ तक आर्थिक संबंधों की बात करते हैं तो हमारे देश की आप समझिए, आपने 5 लाख की प्रॉपर्टी लेकर के 50 लाख उसकी कीमत होगी, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर कहाँ हैं हम लोग। आप भारत में इतनी गाड़ियाँ हैं, जितनी दुनिया में गाड़ियाँ हैं उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ तो भारत में हैं, तो कहाँ कमजोरी है। जहाँ संतुलन, जो काम नहीं करना चाहते, जो मुफ्त की चीज़ों का इंतज़ार करते हैं, उनके लिए आर्थिक तंगी होती है। जो कर्म करता है उसके लिए आर्थिक तंगी नहीं होती। पर आज हमारे यहाँ जो है वो सामान्य से सामान्य व्यक्ति अगर सारे दिन परिश्रम करके काम करता है तो वो भी 1000-2000 रुपये कमाता है ना। तो जो परिश्रमी है, तो मंगल परिश्रम का भी मालिक है, इसलिए इन चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा, अच्छी होगी, अच्छी चीज़ें होंगी और आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। कहीं कोई बहुत खेल और मनोरंजन को लेकर, जैसा कि मैम कह रहे थे कि मनोरंजन जगत के कुछ ऐसे बड़े नाम होंगे जो थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता अब हमारे यहाँ मनोरंजन को देख की दृष्टि से जब हम चिंतन करते हैं तो उसकी परिभाषाएं बदल गई हैं, क्योंकि अब मनोरंजन खाली सिनेमा तक सीमित नहीं है। अब मनोरंजन जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में है। अब सुबह से शाम तक आप अपने मोबाइल में 100 तरीके का चैनल देख सकते हैं, इसलिए मनोरंजन आपके टेस्ट का हो गया है, उसके टेस्ट का नहीं है। जो सिनेमा घर वाला टेस्ट खत्म हो गया लोगों, अब मल्टीप्लेक्स हो गया है जिसमें 4 अलग अलग स्टूडियो में 4 अलग अलग सिनेमा चलता है। वो कह रहे हैं कि सिनेमा जगत कुछ बड़ी हस्तियां हैं। देखिए ये एक सामान्य बात है कि जब हमारे यहाँ इतने 150 करोड़ लोगों का देश है, किसी का जन्म और प्रत्येक 1 सेकंड में कितने लोग पैदा होते हैं और कितने सेकंड में जा रहे हैं, तो जो थोड़ी बहुत उथल पुथल तो जीवन में चलती है। इसको लेकर के हम कोई पर्टिकुलर बात नहीं कर 25 कैसा रहने वाला है? देश के लिए अच्छा रहने वाला है और देश समृद्धि की ओर जाएगा। 25 जो वर्ष है वो कुछ ऐसे विशेष प्रकार के निर्णय के लिए जाना जाएगा कि जैसे जैसे हमारे 370 खत्म हो गई, भगवान राम का मंदिर बन गया, ऐसे ही बड़े निर्णय वो किन किन विषयों पर होंगे ये समय पर निर्धारित होगा। लेकिन कुछ बड़े निर्णय के लिए, कुछ नई खोज के लिए, और आपको एक बात बता दूं, रोग निवारण के लिए भी जो है 2025 को जाना जाएगा। रोग, ऐसी औषधियों की खोज होगी जो बड़ी बीमारियों को खत्म करे। देखिए 2025 जो है बड़ी खोज के लिए भी जाना जाएगा। आचार्य जी हमारे साथ है। आचार्य जी 2025। मेरा नाम आचार्य शैलेश तिवारी जी, आचार्य शैलेश तिवारी जी। जी, आचार्य शैलेश तिवारी। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ हैं। जी 2000, मेरा नाम अंजनी कुमार सिंह है। और 2025 आपके नज़र में कैसा रहेगा? अंजनी जी, साल 2025 के बारे में अगर मैं प्रेडिक्शन करूं तो सबसे पहले राष्ट्रीय प्रेडिक्शन यह है कि भारत विश्व स्तर पर अपना शक्ति में वृद्धि कराएगा। भारत की शक्ति में वृद्धि होगी। भारत इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत मजबूत होगा। जिस तरह की बहुत सारे यूट्यूब पर आप देख रहे हैं वीडियोस,
और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साल 2025 में मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, तो मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि साल 2025 का जो अंक है, इसको स्वामी 9 हैं, जिसका स्वामी मंगल हैं, और चूंकि देश के राजा के कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में है, तो मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी की शक्ति में और भी वृद्धि होगी। साल 2025 और भी लाभकारी होगा। अगर हम विश्व की बात करते हैं तो जिस तरह सीरिया में आपने देखा हुतियों ने सत्ता परिवर्तन कर दिया, आप देखेंगे साल 2025 में ईरान में सत्ता में परिवर्तन होगा। और ईरान में सत्ता परिवर्तन होने के कारण और भी 2-3 ऐसे मुस्लिम कंट्री हैं जहां पर सत्ता शासन में परिवर्तन होगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत भूचाल आएगा, मार काट की स्थिति बनेगी। निश्चित तौर पर जिस तरह 1962 का योग 9 आता है और 1962 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, चाइना का युद्ध हुआ था, भारत और चाइना का, ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच बहुत ज़्यादा युद्ध दिखता है। विश्व युद्ध तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 2023 और 24 में जो युद्ध था उससे ज़्यादा बढ़कर के युद्ध होगा। या तो युद्ध बहुत बढ़ कर के विश्व युद्ध की स्थिति तक आ जाएगा, नहीं तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। 29 मार्च तक युद्ध समाप्त हो जाएगा, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। इसके साथ साथ हम आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, निश्चित तौर पर साल 2025 आईटी के लिए बहुत लाभकारी दिखता है। आईटी हब सब जगह बन रहा है। अमेरिका में आईटी से जॉब जा रहा है, भारत में आईटी ग्रो कर रहा है, एआई का संचार बढ़ रहा है। तो एआई के दृष्टिकोण से देखें तो क्रिप्टो करेंसी भारत में ग्रो करेगा। निश्चित तौर पर बिटकॉइन 2.5 लाख यूएस डॉलर से ज़्यादा महंगा हो जाएगा, यह मैं बताना चाह रहा हूँ। दूसरा, खेल के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो लग्न, पंचम और नवम से खेल को देखा जाता है, मंगल को देखा जाता है, और मंगल का वर्ष है, इसलिए भारत खेल के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा अवार्ड पाएगा। विश्व स्तर पर भारत का पहचान खेल के जगत में बहुत अच्छा दिखेगा, अच्छा प्रदर्शन दिखेगा। साल 2025 के लिए भारत के लिए एक स्वर्णिम समय है, खेल के लिए निश्चित तौर पर लाभकारी होगा। महंगाई में हमें जमीन का कीमत बढ़ता नहीं दिखता, 10% कटता हुआ दिखता है। गोल्ड बढ़ता हुआ दिखता है, 1 लाख से बढ़ेगा 10 ग्राम, 1 लाख 1.25 लाख तक जाएगा। सिल्वर जो है वह 1.5 लाख तक जाएगा 1 किलो का। ठीक उसी प्रकार शेयर मार्केट जो है अभी 75, 80, 85 तक घूम रहा है। हम देख रहे हैं मार्च के बाद शनिदेव जिस प्रकार 29 मार्च से मीन में आएंगे, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि शेयर मार्केट 85,000 से चढ़ करके 90-95 तक टच करेगा। साल 2025 के नवंबर तक शेयर मार्केट जो है वह निश्चित तौर पर 90 टच कर जाएगा। एसआईपी में हमेशा लॉस होगा, एसआईपी में हानि होगा, म्यूचुअल फंड में लाभ होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो निश्चित तौर पर 2025 में लाभ होगा, एसआईपी में हानि होगा, क्रिप्टो करेंसी में लाभ होगा, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल में वृद्धि होगा, उसका प्राइस बढ़ेगा, भारत में महंगाई बढ़ेगा और महंगाई से निश्चित तौर पर जनता के बीच रोष होगा। लेकिन भारत कुछ ऐसा इन्वेंशन करेगा नए तरह से, जैसे इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल आए हैं उसी प्रकार कुछ ऐसे मीथेन गैस से बनाने वाला कुछ ऐसे नया चीज़ इन्वेंशन होगा जिससे देश की जनता को लाभ की प्राप्ति होगी। मेडिकल क्षेत्र में कुछ बड़ा सफलता मिलेगा। कैंसर जैसी महामारी, बड़ी जो बीमारी है जो पूरी दुनिया उससे त्राहिमाम है, उसका निश्चित तौर पर पूरे विश्व में निदान निकलेगा। कैंसर के लिए टीका भी आएगा, रशिया ने बनाया है, लेकिन भारत भी टीका बनाएगा और निश्चित तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। नई खोज के लिए होगा। सियासत की बात करें तो हमसे सवाल पूछा गया था कि राहुल गांधी पीएम मोदी को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। 2025 में विपक्ष और खासकर राहुल गांधी की क्या भूमिका नजर आ रही है? देखिए, साल 2024 के खत्म होने से पहले ही जिस प्रकार राहुल गांधी जी विदेश यात्रा नए वर्ष मनाने चले गए हैं, उससे जनता में रोष व्याप्त होगा। जैसे वियतनाम अभी गए हैं, वो निश्चित तौर पर जनता में रोष व्याप्त होगा और जनता उन्हें सीरियस रूप में नहीं लेगी। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को जनता उस तरह सीरियस नहीं लेगी,
उनसे ज़्यादा सीरियस प्रियंका गांधी को लेगी। प्रियंका गांधी का कद राहुल गांधी से बढ़ेगा, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी का कद और भी बढ़ेगा। और अगर तुलना किया जाए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का, तो आसमान और जमीन का अंतर होगा। एक और राज्य बिहार में चुनाव हुआ, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर क्या आप 2025 कह रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर तेजस्वी की शक्ति बढ़ेगी, नीतीश कुमार की शक्ति कमजोर होगी और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी और वहां पर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। नीतीश कुमार जी साल 2025 में केंद्र में आ जाएंगे, ऐसे हमारी भविष्यवाणी है। और 2027 में नीतीश कुमार भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप। बिल्कुल, बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूं। साल 2027 में नीतीश कुमार भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। अच्छा, आखिरी चरण में आ चुके हैं हम लोग। जी। राशियों की बात करें, जो कि हमारे तमाम साथी थे जो अपनी अपनी राशियों के बारे में जानना चाहते हैं कि इस बार वो 4 कौन सी लकी राशियां होंगी 2025 में? देखिए, शुक्र की राशि सबसे प्रबल है, वृक्ष राशि, तुला राशि और धनु राशि और सिंह राशि। ये राशि जो है सो अपना प्रबल शक्तिशाली रूप में रहेगा। मंगल सूर्य की प्रधानता बनी रहेगी और इस राशि के लोग अपने पूरे वर्ष अपने आप को अच्छे निर्णय लेते रहेंगे। मेष राशि और कुंभ राशि और मीन राशि, ये 3 राशियों में शनि की सड़साती है, बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। जमीन जायदाद, डिसीजन, लाभ हानि इसमें बना रहेगा। कर्क राशि में शनि की ढैया उतरेगा, सिंह में प्रवेश करेगा, उनकी लघु ढैया कहलाती है। उनको भी आदित्य हृदय स्तोत्र, हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। और धनु राशि में भी ढैया का प्रभाव 29 मार्च के बाद जाएगा, वो भी मध्यम ही फलदायी होगा। पूरे वर्ष हम लेके चलें तो शुक्र की राशि, सूर्य की राशि और गुरु की एक राशि, ये सर्वोपरि रूप में अपना काम करेगा। सबसे बड़ी चीज़ है सत्य धर्म को धारण करें, विचार में शुद्धता लाएं, बड़ों का मान सम्मान करें, नियमतः अपने धर्म का पालन करें और दुर्गा देवी भगवती का उपासना करें। जो व्यक्ति धर्म को पालन करता है, भगवान की भक्ति करता है, सत्य आचरण करता है, उसके क्रूर ग्रह भी खराब नहीं करते हैं, वो राशि ऐसे ही जीवन में निकल जाती है। इसीलिए और ये सब राशि जन्म नक्षत्र से निर्णय लिया जाता है। ये ना कि आप गूगल पे, मीडिया में, पत्रकारों के साथ इधर उधर के पढ़ के जो अच्छी राशि है उसको भी आप भ्रमित हो जाते हैं। तो 2025 में आप भ्रमित ना रहे। यूट्यूब पे जितना भी राशि दिए हैं ये 90% गलत है। अगर ये गलत ना हो तो मैं आपके चैनल पे उनको बिठा के चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए उनमें आप ना जाएं, आप अपने विचार से, अपने कुंडली से, अपने नक्षत्र से अपने राशि का निर्णय करें। उसके जो स्वामी हैं, उसके जो देवता हैं, उनके जो जप करें तप करें, उस ग्रह के तत्व को दान करें और भगवान के साथ अपने भक्ति रूपी जीवन को अपने सदुपयोग करें। उनके आचरण से अपना कर्म करते रहिए, कर्म करेंगे, ये कर्म वाला साल है। युवाओं के लिए कैसा रहेगा मैम 2025, चूंकि बाकी सब आखिरी चलते चलते आगे हैं। युवाओं वाला देश अपना है, तो युवाओं का लिए कैसा भविष्य रहेगा? देखिए, पूरे विश्व में सबसे बड़ी युवाओं की ताकत ही भारत के पास है और मंगल कहीं ना कहीं सेनापति की ज्योतिष शास्त्र में संज्ञा दी जाती है। कालपुरुष का लग्नेश होता है और अष्टम भाव का स्वामी होता है और दशम भाव कर्म के भाव में ये उच्च का होता है। इस वर्ष देखेंगे युवा की ताकत बढ़ेगी और कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट भी होगी। कहीं ना कहीं एग्रेशन आएगा। आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो अपना स्टार्टअप के लिए आगे बढ़ेंगे, एक रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी, नौकरियां छोड़ेंगे, छोटे छोटे व्यवसाय में जाएंगे। जिस प्रकार से स्किल इंडिया का मोदी जी बोलते हैं या जो अलग अलग योजनाएं लेकर आ रहे हैं स्टार्टअप इंडिया के तहत, तो युवाएं इस बार रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी उनकी और साथ साथ अपनी जो स्थायी नौकरी है, एक जो सिक्योर लाइफस्टाइल है, उसको वो चैलेंज करते हुए देखे जाएंगे। दूसरी तरफ युवाओं को कहीं ना कहीं अपने खान पान पे, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो ड्रग्स हो, उसकी तरफ भी हमारे बच्चे जाते हुए देखे जाएंगे। ऑनलाइन गेमिंग है, इस तरीके की एडिक्शंस के शिकार होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि परिवार को और समाज को उसके लिए थोड़ा एग्रेसिव रहना चाहिए, उसके लिए थोड़ा उसके ऊपर एक नज़र रखनी चाहिए। तीसरी चीज़, पॉलिटिकल अरीना में उथल पुथल होगी, धार्मिक उन्माद की स्थिति बनेगी, कहीं ना कहीं एंटी
एंटी नेशनल जो ताकतें हैं, भारत विरोधी ताकतें, उसको हवा देने का प्रयास करेंगी। तो उसके अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं एक जो सिविल वॉर और एजिटेशन की स्थिति बनेगी। अभी मैम आपने अब धार्मिक यहाँ बात पे- की तो महाकुंभ है, संभल है, तमाम जगह जो खुदाई चल रही है उसको लेकर 2025, क्योंकि क्या उसके वजह से आप बोल रहे हैं क्या कि कुछ धार्मिक उन्माद हो सकता है? देखिए, अभी भागवत जी का भी बयान आया है कि भाई हमको हर जगह पे नहीं देखना है, तो इसको कहीं ना कहीं हमको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं फॉरेन जो एंटी भारत विरोधी ताकतें हैं वो ऐसी चीज़ें चाह रही हैं, तो इसको बहुत बैलेंसफुल। और आप इस वर्ष ये भी देखेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कुछ ना कुछ धार्मिक संस्थानों से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, जिस प्रकार से राम मंदिर के पक्ष में आया, ज्ञानवापी या मथुरा के पक्ष में आएगा, और चाहे संभल का है, ऐसा ही, मतलब ऐसा नहीं लोग होगा कि इलीगल तरीके से चीजें होंगी, बहुत लीगल प्लेटफॉर्म 2025 में कुछ बड़े फैसले धार्मिक लिहाज से आ बहुत सकते धार्मिक लिहाज से आएंगे और सकारात्मक प्रभाव रहेगा, हिंदुत्व की छवि होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भारत विरोधी ताकतें, विपक्ष भुनाने का काम करेंगी। उसके लिए सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। युवाओं की ताकत बढ़ेगी, लेकिन उसको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से, इंडिया डेली के माध्यम से आप सभी से बात करती हूँ कि मंगल का वर्ष है। युवाओं को आप जितना हो सके हनुमान जी की पूजा करें, जितना हो सके अपने गुस्से को शांत करें, वाणी में शीतलता रखें, ईगो को थोड़ा अपने को बैलेंस आउट करने का प्रयास करें, पानी का वेस्टेज ना करें, पानी का इंटेक बढ़ाएं, आप लिक्विड का इंटेक बढ़ाएं। इस वर्ष आप देखेंगे कि ब्लड रिलेटेड समस्याएं, चाहे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इस डिप्रेशन जैसी चीज़ें बढ़ेंगी। तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, ऊर्जा बहुत रहेगी, तो चाहे जिम करें, आप मेडिटेशन करें, योगा करें, अपने डाइट को फॉलो करें, तो आप देखना उसका इनडायरेक्टली प्रभाव आपके स्वभाव में और स्वभाव से प्रभाव आपके एनवायरनमेंट में पड़ने वाला है। तो ओवरऑल बहुत ही एग्रेसिव लेकिन प्रॉमिसिंग ईयर है। जीडीपी राइज करेगी, आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं इस साल, क्योंकि राहु का गोचर एयर साइन में होगा, तो विमान दुर्घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। ये चीज़ें हैं। देखिए, ग्रहण भी लगता है, ये हर वर्ष काफ़ी प्रिडिक्टेबल होता है। फाइनेंस की दृष्टि से बहुत जाएगा, बैंकिंग का शेयर, रियल स्टेट का शेयर, इंश्योरेंस कंपनी बहुत अच्छा काम करेंगी, मेटल के प्राइसेस बहुत राइज होंगे, शेयर मार्केट में कई लोगों को शॉर्ट टर्म गेन्स भी होते हुए देखे जाएंगे। तो ओवरऑल मिक्स ईयर है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली अगर मैं पिछले वर्ष की अगर मैं बात करूं, तो ओवरऑल भारत की स्थिति, एक चीज़ और मैं बताऊंगी, निर्मला सीतारमन के नेतृत्व में इस बार जो हमारी जो टैक्स कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन है, जो भारतीय जो राजकोष है, उसमें वृद्धि होने वाली है। तो जो हम तीसरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत उसकी तरफ 2-4 उसकी नींव 2025 में रखी जाएगी। नींव 2025 में बिल्कुल डलेगी। थैंक यू मैम। तो ये देखिए 2025 बहुत उम्मीदों वाला होगा, और आपने तमाम हमारे ज्योतिषाचार्यों को सुना। ये ज्योतिष एक विज्ञान है, और आपको ज्योतिषी गणितों के माध्यम से बताता है कि आने वाला साल कैसा होगा। तो इसमें कर्म करना होगा, कर्म वाला साल है, आप कर्म करिए, फल आपको अच्छे मिलेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। 2025 कैसा होगा, नया साल किसके लिए मंगल होगा और किसके लिए अमंगल होगा, और हमारे साथ ज्योतिषाचार्यों का एक बड़ा पैनल, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2025 किसके लिए शुभ होगा और किसके लिए अशुभ होगा। देखिए, तमाम हमारे साथ हैं। 2025 कैसा होने वाला है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि नए साल में उसके लिए कुछ खास हो। तो 2025 कैसा होगा, और खासकर अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो युद्ध चल रहे हैं कई देशों में, क्या 2025 में वर्ल्ड वॉर होने वाला है क्या? देखिए, साल 2025 में अगर हम देखें तो राजा जो मेदिनी ज्योतिष के अनुसार इसका जवाब दिया जाता है। अच्छा, ठीक है ना, हमारा एक शास्त्र है, जैसे ज्योतिष है ना वैसे मेदिनी ज्योतिष है। तो उसके अनुसार राजा और मंत्री दोनों की एक ही पदवी है, यानी सूर्य के पास है। प्लस ये साल अंक ज्योतिष से टोटल करेंगे तो भी मंगल का साल है, और सारे ही अग्नि कारक ग्रह हैं, यानी तेज ग्रह, गर्म ग्रह हैं, और अग्नि से संबंधित ग्रह हैं। तो युद्ध के हालात की अगर हम चर्चा करें, पहले देश दुनिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो एकदम से महंगाई बढ़ेगी। जून तक महंगाई चरम सीमा में होगी। सोना, चांदी, जिंक, जस्ता, प्रॉपर्टी, हर चीज़, हर करियर में बूम आता हुआ जून तक नजर आएगा। और जून के बाद, क्योंकि अग्नि क्या होता है, एकदम से ठंडी भी हो जाती है। अच्छा, तो आग बुझती जरूर है, कहीं भी लगेगी, बुझेगी जरूर। तो बुझेगी, तो यानी कि जून के बाद से लेकर दिसंबर के बीच में जो महंगाई है वो शांत होती हुई नजर आएगी। पहला चीज़ तो ये बताऊं। दूसरा, युद्ध की स्थिति के बारे में मैं आपको 2 अपडेट दे देता हूं। ज्योतिष के अनुसार जो हमारी नाइबर कंट्री है, यानी कि बांग्लादेश और
पाकिस्तान, इनको बर्बादी की ओर आप देखेंगे। अच्छा। इनके अंदर विभाजन देखेंगे, क्योंकि ये जो सूर्य जो आ गए दो मोर्चे पे युद्ध चल रहा है, हाँ। उनका क्या रिजल्ट रहेगा, क्या वर्ल्ड वार का? क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि कई जो है कंट्रियां अपना एकजुट हो रही हैं। देखिए, वर्ल्ड वार की जहाँ तक बात करें तो 14 मार्च 2025 से ऐसा स्थिति बन रही है जो सालों में बनती है, यानी 9 के 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन 2025 के अंदर ही हो रहा है, और उसके अंदर भी पंचवर्गीय ग्रह यानी 5 ग्रह एक साथ मीन राशि के अंदर आ रहे हैं, वो 14 मार्च के बाद से आ रहे हैं। प्लस मेदनीय ज्योतिष में सबसे खराब योग जो होता है ना, वो खप्पर योग होता है। तो खप्पर योग जो है 14 मार्च से ही बन रहा है। 14 मार्च से लेकर और जून तक की स्थिति ऐसी है कि इसमें वार तो होने की पूरे चांसेस है। अब वार में कंट्रियां कौन सी आ रही है? ज़्यादातर मुसलमान कंट्री आ रही है, यानी इजराइल, आपको वर्ल्ड वार की आशंका नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। और इजराइल और ईरान की, अमेरिका और ईरान की झड़क, लेबनान, यमन, सीरिया, कतर, और ये जैसे मैंने बांग्लादेश आपको बताया, पाकिस्तान बताया, तो ये स्थितियां आप देखेंगे कंट्री, मुस्लिम कंट्री, ठीक है। और भारत में क्या रहेगा सियासी माहौल? सियासत की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि साल के शुरुआत में ही चुनाव भी होने हैं। दिल्ली में भी है, इधर बिहार में भी है। तो दिल्ली में केजरीवाल कमाल करेंगे या विपक्ष धमाल मचाएगा? देखिए, जैसे कि अभी बताया कि मंगल का वर्ष है, और भारत की अगर कुंडली की बात करूं तो वृषभ लगन की कुंडली है, और चंद्रमा की महादशा चल रही है भारत की कुंडली में, जो कि उसके तृतीय भाव का यानी कि पराक्रम के भाव का स्वामी है, पुरुषार्थ के भाव का स्वामी है, और कहीं ना कहीं मंगल भी पुरुषार्थ और पराक्रम का कारक है। और भारत की कुंडली में अगर हम अपोजिशन को देखते हैं तो उसका भी जो ग्रह का लॉर्ड बनता है, वृश्चिक राशि बनती है, वो मंगल की ही बनती है। वर्ष के प्रारंभ में आप देखेंगे कि बहुत उथल पुथल। इस वर्ष अगर मैं राजनीति की बात करूं, राजनीति के अरीना में आप देखेंगे कि विपक्ष जो है वो बहुत ज़्यादा उग्र होगा। जिस प्रकार अभी शीतकालीन सत्र देखा हमने, संसद आप कभी भी आप पूरे वर्ष ऐसे देखेंगे संसद नियम से चल ही नहीं पा रही है। छोटे मोटे दल इस वर्ष उभरेंगे, जिसकी वजह से पोलराइजेशन होगा वोट का, और उसका सीधा फायदा सत्ता पक्ष को होगा, ये आप देखने को मिलेगा। मंत्री जो परिषद है उसमें बहुत हेरा, इधर के उधर जाएंगे, उधर के इधर जाएंगे, बहुत एक्सचेंज, उथल पुथल। मैं केंद्र की भी बात कर रही हूँ और राज्य सरकारों की भी बात कर रही हूँ। बहुत नए चेहरे आएंगे मंगल की वजह से, युवा चेहरों को एक अलग ऊर्जा मिलेगी, उनको पहचान मिलेगी। स्त्रियों का रोल, महिलाओं का रोल, आप जिस प्रकार से आप देखें कि झारखंड चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, इवन जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि महिला वोटर्स जो हैं वो सामने सक्रिय होकर आई हैं। तो महिलाएं बहुत निर्णायक भूमिका राजनीति में निभाती हुई देखी जाएंगी। उनकी योजनाओं ने आपने देखा किस प्रकार से रातों रात पूरी सम्मान योजना, बाकी मैया योजना, तो ये महिलाओं को एक तरीके से केंद्रित करके राजनीति और युवाओं को केंद्रित करके बनेगी। कहीं कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेलने वाली है। प्रियंका गांधी के आने के बाद कांग्रेस की जो परिस्थिति स्थिति है कि मनोबल है वो बढ़ने वाला है। दिल्ली में कांग्रेस फिर से वो शीला दीक्षित जी के काम को कैश करने की कोशिश करेगी, और छोटे मोटे दल आएंगे, जैसे AIMM आ गई है तो मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा, तो विभाजन जो वोट का होगा उसका सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है। कुछ और, जब मैं आ रहा था तो कुछ और नाम आए थे कि थोड़ा राहुल जी के बारे में पूछेगा, योगी जी और मोदी जी के बारे में। तो थोड़ा इस बार योगी जी को लेकर बड़ी चर्चा की 2025 में क्या 27 की नींव रखी जा रही है, और आप लोग चर्चा करें क्या मोदी जी के उत्तराधिकारी वही होंगे क्या? देखिए, 2025 में क्या कह रहे हैं? अभी तो मोदी जी खुद ही मोदी जी हैं। योगी जी का काल 2027 में शुरू होगा। आपका 2 क्वेश्चन था बीजेपी के, दिल्ली और बिहार। तो बिहार में बीजेपी सरकार बना रही है, आपके चैनल से मैं कह रहा हूँ बीजेपी सरकार बना रही है, एक सहपाठी उसकी होगी। और दिल्ली प्रदेश में भी 42 से 48 सीट बीजेपी लाएगी, और बीजेपी अपने दम पे मिला करके सरकार यहाँ दिल्ली में भी बनाएगी।